सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जय भीम, जय भीम। और साथियों, 25 दिसंबर आने वाला है, जिसको हमारा पूरा बहुजन समाज मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाता है। आज उसी पर हमारा एपिसोड टिका होगा और मैं आपको बताऊंगा, इसमें कई ऐतिहासिक जानकारियां आपको दूंगा, क्योंकि मैं उस इतिहास के पन्नों को बड़ा पढ़ता हूं और उन ऐतिहासिक जगहों का विजिट भी करता हूं। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं कि मैंने जो जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट मूवमेंट को चलाने वाले लोग या मूवमेंट को समझने वाले लोग, जब मैं उनसे पूछता हूं, भाई आप बहुजन मूवमेंट से जुड़े हो, बाबा साहब के फॉलोवर भी हो और बुद्धिस्ट भी हो, इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आप अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं, क्या क्रांति भूमि जानते हैं? तो मुझे एक आध दो महाराष्ट्रियन छोड़ करके, महाराष्ट्र के लोगों को छोड़ करके कोई क्रांति भूमि का जिक्र करते नजर नहीं आया। और ये 25 दिसंबर क्रांति भूमि जो भूमि है, क्रांति जो जमीन है, वो 25 दिसंबर से जुड़ी हुई ऐतिहासिक भूमि है। उसका इतिहास यहाँ बताना जरूरी है। उसके बाद मैं आऊँगा कि मनुस्मृति दहन दिवस क्यों मनाना चाहिए और मनुस्मृति दहन क्यों करना चाहिए। ये क्रांति भूमि महाड़ तालाब से सटी हुई है। महाड़ तालाब से मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास होगी। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने का, दहन करने का प्रोग्राम बनाया, तो बाबा साहब के पास में कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर वो इस काम को करते, क्योंकि वो मैसेज हजारों लाखों लोगों तक पहुँचाया गया था कि मनुस्मृति को जलाया जाएगा। तो अपने जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा हों तो कहाँ हों। तो जो महाड़ तालाब है, महाड़ तालाब के 1 किलोमीटर दूरी पर क्रांति भूमि वो जगह है, जिसको वहाँ एक खान साहब हैं, आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में। उन्होंने वो 15 से 20 बीघे के ज़मीन, करीब ज़मीन जो है, बाबा साहब को इस ऐतिहासिक काम को करने के लिए दी और बाद में उन्होंने वो परमानेंट ही दे दी, ताकि वो ऐतिहासिक भूमि के रूप में जाना जाए, जहाँ पर अब क्रांति भूमि है। लेकिन सरकार उसका जिक्र नहीं करती है। सरकार ने बाबा साहब का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ, बाबा साहब ने जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ, उनको ऐतिहासिक स्थल बनाया। बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा भूमि, उसको ऐतिहासिक स्थल बनाया। बाबा साहब का जो लंदन वाला घर था, उसको ऐतिहासिक स्थल बनाया। मऊ, जहाँ बाबा साहब का जन्म दिन हुआ, उसको स्मारक ऐतिहासिक स्थल बनाया। लेकिन क्रांति भूमि क्यों नहीं, ये आपको सोचना होगा। उसके पीछे की वजह, जो मोदी सरकार ने आपसे वोट लिया इस नाम पर कि कांग्रेस ने बाबा साहब के इतिहास को दबा के रखा और हम बाबा साहब के इतिहास को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके स्मारकों को ऐतिहासिक रूप दे करके। तो सोचिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि उस क्रांति भूमि को क्यों नहीं ऐतिहासिक स्थल में तब्दील किया गया। वह आज भी एक स्तंभ बना हुआ है, जो हमारे कमेटी, हमारे समाज की, उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इन्हीं वैदिक धर्म वालों के, इन्हीं हिंदू धर्म वालों के, इन्हीं सनातनियों के मनुस्मृति का बाबा साहब ने उस क्रांति भूमि पे दहन किया, हजारों लाखों लोगों के बीच में। वही क्रांति भूमि आप लोगों को देखना चाहिए। मैं तो वहाँ खुद जा करके अपने चैनल पे भी वो पूरी स्टोरी दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। और अब चलते हैं इसके पीछे की वजह कि बाबा साहब ने इसको क्यों जलाया, क्यों इस दिन को चुना, क्या इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, क्या हिंदू धर्म का ऐसा इतिहास है, क्या ऐसे हिंदू धर्म की ऐसी कौन सी ऐतिहासिक पन्ने हैं जिनमें इतना कुछ गलत लिखा गया कि बाबा साहब ने इसको जलाने का फैसला किया और एक ब्राह्मण समाज के ही एक शख्स को मोटिवेट किया और उनके साथ में जो काम करने वाले ब्राह्मण थे उससे जलवाया, ना कि बाबा साहब ने जलाया था। हमारे नेता बोलते हैं बाबा साहब ने जलाया था। बाबा साहब ने जलाया नहीं था। बाबा साहब ने के साथ में कुछ ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मण खराब हो सकते हैं। जो ब्राह्मण उनके साथी थे, जो उनको साथ दे रहे थे, उन्हीं के हाथों से चलवाया था। साथियों,
अब आते हैं इसके पहलुओं पर। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस और बौद्ध महोत्सव भी हम इसको मनाते हैं, पर सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। सबसे बड़े मानवतावादी बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणी सनातनी हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति का दहन क्यों किया था? तो सुनिए साथियों, मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर 1927। नंबर 1, मनुस्मृति 100 के अनुसार पृथ्वी पर जो कुछ भी वह ब्राह्मणों का है। नंबर 2, मनुस्मृति 101 पेज के अनुसार, ये पेज नंबर बता रहा हूँ, दूसरे लोग ब्राह्मणों की दया के कारण सब पदार्थों का भोग करते हैं। नंबर 3, मनुस्मृति 11/11/127 के अनुसार मनु ने ब्राह्मणों को संपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार दिया है। वह तीनों वर्णों से बलपूर्वक धन छीन सकता है, अर्थात डकैती या चोरी ठगी कर सकता है। नंबर 4, मनुस्मृति 4/11/165-4/166 के अनुसार जानबूझकर क्रोध से जो ब्राह्मण को तिनके से भी मारता है वह 21 जन्मों तक बिल्ली की योनि में पैदा होता है। नंबर 5, मनुस्मृति 5/35 के अनुसार जो मांस नहीं खाएगा वह 21 बार पशु योनि में पैदा होगा। नंबर 6, मनुस्मृति 64 श्लोक के अनुसार अछूत जातियों के छूने पर स्नान करना चाहिए। नंबर 7, मनुस्मृति धर्मसूत्र 2, 3, 4 के अनुसार यदि शूद्र किसी वेद को पढ़ ले या सुन ले तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल देनी चाहिए। नंबर 8, मनुस्मृति 8:21-22 के अनुसार ब्राह्मण चाहे अयोग्य हो उसे न्यायाधीश बनाए जाएं या वरना राज मुसीबत में फंस जाएगा। इसका अर्थ है कि भूतपूर्व में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अल्तमस कबीर साहब को तो रखना ही नहीं चाहिए था। नंबर 9, मनुस्मृति 8/267 के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण को दुर्वचन कहेगा तो वह मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। नंबर 10, मनुस्मृति 8/270 के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण पर आक्षेप करे तो उसकी जीभ काट कर दंड दें या जीभ काट देनी चाहिए। 11, मनुस्मृति 5/157 के अनुसार विधवा का विवाह करना घोर पाप है। विष्णु स्मृति में स्त्री को सती होने के लिए उकसाया गया है। नंबर 12, मनुस्मृति में दहेज देने के लिए प्रेरित किया गया है। 13, केवल स्मृति में तो किसी को भी बाहर देश जाने की मनाही है। नंबर 14, मनुस्मृति में बौद्ध भिक्षु व मुड़े हुए सिर वालों को देखने की मनाही है। नंबर 15, मनुस्मृति 3:24-27 के अनुसार वही नारी उत्तम है जो पुत्र को जन्म दे। नंबर 16, कितने घिनौने लिखी हुई है, शर्म नहीं, शर्मनाक है। नंबर 16, मनुस्मृति 35:5-2-47 के अनुसार पत्नी एक से अधिक पति ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन पति चाहे कितनी भी पत्नियां रखे। नंबर 17, 1:10-51-52 बौद्धयान धर्मसूत्र 2-4-6 शतपत्र ब्राह्मण 5-2-3-14 के अनुसार जो स्त्री अपुत्रा हो उसे त्याग देना चाहिए। नंबर 18, मनुस्मृति 6-6-4-3 के अनुसार पत्नी आज़ादी की हकदार नहीं है। 19, मनुस्मृति शतपथ ब्राह्मण 9-6 के अनुसार केवल सुंदर पत्नी ही अपने पति का प्रेम पाने की अधिकारी है। नंबर 20, बृहदारण्यक उपनिषद 6-4-7 के अनुसार अगर पत्नी संबंध करने के लिए तैयार न हो तो उसे खुश करने का प्रयास कर दो, यदि फिर भी न माने तो उसे पीट पीट कर वश में करो, यानी जबरदस्ती उसके साथ संबंध। 21, मैत्रायणी संहिता 3-8-3 के अनुसार नारी अशुभ है। यज्ञ के समय नारी कुत्ते व शूद्र ओबीसी को भी नहीं देखना चाहिए, अर्थात नारी व शूद्र कुत्ते के समान है। नंबर 22, मनुस्मृति 1-10-11 के अनुसार नारी तो एक पात्र बर्तन के समान है। नंबर 23, महाभारत 12:40-1 के अनुसार नारी से बढ़कर अशुभ कुछ भी नहीं है। इनके प्रति मन में कोई ममता नहीं होनी चाहिए। यह जानकारी हिंदू ब्राह्मण
धर्म ग्रंथों से ली गई है, जिसे कोई संदेह हो वह हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। तो साथियों, जिस किसी को भी हो सकता है, कोई हमारे समाज का भी बड़े आजकल सनातनी घूम रहे हैं, बहुजन समाज के अनुसूचित जाति और शूद्रों में भी, शूद्रों में ओबीसी में भी आजकल बड़े सनातनी घूम रहे हैं। और भी आपने पीछे सुना होगा वकील जिसने जज साहब पे जूता मारा, वो भी बाद में कह रहा मैं दलित हूँ। सर्टिफिकेट मांगा तो बोलता है सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। तो कुछ पिछड़े, कुछ अनुजाति, जनजाति, आदिवासियों में भी आजकल सनातनी संघियों द्वारा पैदा किए गए हैं। तो अगर उनको अनपढ़ है और ज्ञान है, तो मैंने इस एपिसोड के अंदर पेज और पैराग्राफ के साथ मनुस्मृति में जो घिनौना अत्याचार लिखा गया है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बहुजनों के लिए, वो जाकर के उस पेज नंबर पैराग्राफ पे मनुस्मृति को पढ़ सकते हैं। बजाय मेरे से बहस करने, किसी से बहस करने के बाद खुद अपनी आंखें खोलकर, भट्टे की तरह आंखें खोलने अगर अभी तक नहीं खुली हैं तो, और पढ़ लें वहां जाकर के, तब सवाल उठाएं कि हम हिंदू धर्म के ग्रंथों के खिलाफ क्यों बोलते हैं। और आज भी वही प्रथा लगातार चालू है, सिर्फ उसका रूप कुछ थोड़ा बहुत बदला है, वो भी कुछ बदला नहीं है। आज ही का फैसला आया, बुलंदशहर के अंदर एक छोटी सी मुस्लिम समाज की बच्ची 9 साल की के साथ हैवानियत का खेल खेला गया, आज उम्र कैद हुई है उनको। ये मेरे बाबा साहब के संविधान से आपको जो थोड़ा बहुत जो न्याय आपको मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो जस्टिस मिल रहा है साथियों, ये बाबा साहब के विचारों से और बाबा साहब के संविधान से मिल रहा है आपको। और फिर भी आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, कभी वैदिक ग्रंथ कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी इससे ज़्यादा अज्ञानता, इससे ज़्यादा अनपढ़ गंवार कुछ हो नहीं सकते हैं। खुद उसका आप उत्पीड़न को झेलते हुए भी अगर उसको आप सलाम कर रहे हैं, उस चीज़ को नतमस्तक हो रहे हैं, तो ये दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, ये उस मनुस्मृति के फॉलोअरों की गलती नहीं है, उन ब्राह्मणवादी लोगों की गलती नहीं है, ये गलती आपकी है। और ये फैसला आपको आने वाले टाइम में करना होगा। नहीं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ रूप बदला है, कि पहले आपको हांडी गले में लेकर चलना पड़ता था, झाड़ू पीछे लगा के चलनी पड़ती थी, और अब इतना ही फ़र्क है कि आप जहाँ जहाँ जाओगे तिल तिल तड़ तड़, तिल तिल ताड़ ताड़ की तरह आपका शोषण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप देख ही रहे हैं और होता रहेगा। हमारे पास हफ्ते में एवरेज हर हफ्ते 15 दिन महीने में एक गैंग रेप की मनुस्मृति के पोषकों द्वारा, मनुस्मृति के फॉलोअरों द्वारा हत्याएं, जाति के नाम पर हत्याएं हो रही। और हमारी कोशिश रहती है कि उसमें हम न्याय, जो बाबा साहब के संविधान में हमको आर्टिकल मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उसके माध्यम से वहाँ के अधिकारियों से बात करके कि भाई इसमें क्या कार्रवाई की हमें बताइए, तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे चैनल तक को लोग देखने को तैयार नहीं है, कोई आर्थिक सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप करें या ना करें, देखें या ना देखें, चाहे कम व्यूअर्स रहे या ज़्यादा रहे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बाबा साहब को जितना पढ़ाऊँ, अपना जितने महापुरुषों को पढ़ाऊँ, उस विचारधारा को पूरे देश, पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ, इस देश के हर महिला और हर इंसान को मैं पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। किसी भी इंसान, किसी महिला के साथ अन्याय होगा, उसको न्याय दिलाने की मेरा कोशिश, मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। और साथियों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से। और आर्थिक हालात इतने ख़राब हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑन पेपर मैं आज 30 लाख के कर्जे में हूँ यहाँ, सिर्फ समाज की लड़ाई के पीछे। और ये 8 साल के अंदर 30 लाख का कर्जा हुआ मेरे ऊपर, 4 करोड़ की कंपनी को ख़त्म किया समाज के पीछे। अगर आप जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करेंगे, तो आपका वो सहयोग किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं होगा, वो सिर्फ समाज के लिए ही इस्तेमाल होगा। समाज को हम बड़ी ईमानदारी के साथ उसको समाज के ऊपर ही हम खर्च करने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।